त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, आज है शुक्रवार, शनिवार और मंगलवार 3 दिन रामायण चलेगी। तो आज हम लोग रामायण पढ़ेंगे। तो पिछले सत्र में हम लोग पढ़े थे वेदवती। वेदवती ने अपनी आंखें बंद कर ली और विष्णु का ध्यान लगाया जब रावण जबरदस्ती करने लगा था। तो हाँ, जब उसने हाथ लगा दिया था, उसके बाल काट दिए थे, तो उसने वेदवती ने आंखें बंद करके विष्णु का ध्यान लगाया, मानो उन्हें अपने हृदय में समाहित कर लिया हो। रावण के सामने ही उसने अपने भीतर से अग्नि का आह्वान किया। उसका शरीर तुरंत ही ज्वालाओं में भस्म हो गया और कुछ ही क्षणों में रावण उसकी राख को निहारता रह गया। वेदवती के शब्दों से स्तब्ध होकर निराश राक्षस अपने रथ पर सवार हुआ और अपने मार्ग पर चल पड़ा। आगे हम लोग पढ़ेंगे। राक्षस और उसके साथी कुछ समय हिमालय पर्वत पर रहे। वहां से निकलकर, हाँ, जो रावण है, कुछ समय हिमालय पर्वत पर रहे और वहां रहने वाले कई तपस्वियों को उत्पात मचाते रहे। जो तपस्वी लोग थे वहां पे हिमालय पर्वत पे, उन लोगों को उत्पात मचाते रहे। धीरे धीरे वे सुदूर उत्तरी क्षेत्र की ओर बढ़े, जहां शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत स्थित था, जहां शिव जी उपस्थित रहते हैं, है ना। जैसे ही पुष्पक रथ उस पर्वत को पार करने लगा, रावण आखिर पृथ्वी पे उतरा था, तो पुष्पक जो उसका रथ था, वो भी वहीं आकाश में ही ठहरा हुआ था। हाँ, जब वहां से पुष्पक रथ से फिर वो निकल पड़ा था, हाँ, कैलाश पर्वत की तरफ, तो जैसे ही पुस्तक उस पर्वत को पार करने लगा, वह अचानक रुक गया। रावण आश्चर्यचकित रह गया और अपने मंत्रियों से घिरा हुआ जो रथ पर उसके साथ थे, धरती पर उतर आया। वो रथ पे भी चलता था, पुष्पक रथ पे चल रहा है, तो चारों तरफ उसके मंत्री संतरी सारे राक्षस लोग उसको घेरे हुए चल रहे थे। हाँ, तो वो धरती पर उतर आया। पर्वत की ढलान पर फैले सुंदर दृश्य को निहारते हुए उसने एक विचित्र प्राणी को देखा। हाँ, नीचे उतरने के बाद, जिसका सिर बंदर जैसा था, है ना। पूरा शरीर तो मनुष्य जैसा था, लेकिन उसका जो सिर था बंदर जैसा था। एक ऐसे प्राणी को रावण ने पृथ्वी पे आकर देखा। वह प्राणी भयानक प्रतीत होता था, बहुत भयानक लग रहा था। उसका रंग गहरा पीला था और चेहरे की बनावट विकृत थी। हालांकि उसका शरीर विशाल था, उस व्यक्ति का जिसको रावण देख के आश्चर्यचकित था। फिर भी वह बौने जैसा दिखता था, बहुत विशाल था, उसके बाद भी बौने जैसा दिखता था। वह दाढ़ी मूछ साफ किए हुए मांसल शरीर वाला था और एक बड़ा चमकता हुआ भाला पकड़े खड़ा था। रावण को देखते हुए राक्षस ने उसे पुकारा, तुम कौन हो और यह क्षेत्र कहाँ है? मुझे क्यों रोका गया है? तो फिर बोलते हैं, मैं नंदी
शिव का सेवक हूं, मैं नंदी हूं और शिव शिव का सेवक हूं। उस अनोखे प्राणी ने उत्तर दिया, जो प्राणी नीचे खड़ा था, जिसका चेहरा बंदर जैसा था, है ना। तुम शिव के निवास स्थान पर आ गए हो, ये बोल रहे हैं रावण को। तुम शिव के स्थान पर आ गए हो, जो सभी प्राणियों के लिए अगम्य है। ये शिव आखिर कौन है? हाँ? कौन बोल रहा है? ये बोल रहे हैं प्रभु रावण हाँ। नंदी के पास, हाँ, ये कौन है? कि ये शिव आखिर कौन है ना। अपने स्वामी का अपमान सुनकर नंदी क्रोधित हो गया। उसने अपने भाले को उठाया, जिससे अग्नि की लपटें निकल रही थीं, और बोला, हे राक्षस, मैं तुम्हें तुरंत मार डालूं, पर ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि तुम अपने पापों के कारण पहले ही मर चुके हो। देखिए, सही जगह जाने पे सही आंसर मिल जाता है। मैं चाहूं तो अभी तुरंत मार डालूं तुझे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि तुम अपने पापों के कारण पहले ही मर चुके हो। जब व्यक्ति पाप कर्म करने लगता है ना, अहंकार में जीने लगता है, तो वो मरा ही हुआ कहलाता है। हर समय दुख, हर समय परेशानी, हर समय द्वेष, जलन। हाँ? लेकिन मैं यह कहता हूं, क्योंकि तुमने मेरे वानर रूप का अनादर किया है, मेरे ये जो वानर रूप है इसका अनादर किया है, इसलिए पृथ्वी पर भयंकर शक्ति वाले अनेक वानर जन्म लेंगे, जो तुम्हारी जाति का नाश कर देंगे। देख रहे हैं, कई जगह श्राप मिला है रावण को, है ना। इतना शक्तिशाली होने के बाद भी जो इसकी मृत्यु हुई, जो भगवान स्वयं भगवान को आना पड़ा, ऐसे ही नहीं आते, जब पाप बढ़ता है ना। नंदी के बोलते ही आकाश में दिव्य ढोल की ध्वनि गूंज उठी और फूलों की वर्षा होने लगी। रावण की आंखें क्रोध से लाल हो उठी। श्राप की अवहेलना करते हुए वह गर्जा, मैं इस पर्वत को अपने मार्ग से हटा दूंगा। जब ढोल नगाड़े बजने लगे आकाश में, तो क्रोधित हो गया ये सब देख के, और फिर वो गरजने लगा रावण, चिल्लाने लगा कि मैं इस पर्वत को चाहूं तो अपने मार्ग से हटा दूंगा, तो मुझे तुम्हारी और तुम्हारे स्वामी की क्या परवाह। मतलब शिव जी को बोल रहे हैं यहाँ पे नंदी, तुम्हारी और तुम्हारे स्वामी जो हैं उसकी क्या परवाह है हमको। राक्षस ने तुरंत अपनी 20 विशाल भुजाओं को पहाड़ी की दीवार में गहराई तक धंसा दिया। रावण शक्तिशाली तो रावण था ही, है ना। वह उसे फाड़ने लगा पहाड़ को, और पहाड़ी धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगी। जो जोर से कांपते हुए ये पहाड़ी जो है धीरे धीरे ऊपर उठने लगी, मतलब रावण उठाने लगा, साइड करने लगा इस पहाड़ को। हाँ, ये कौन सा पहाड़ को उठा रहा है रावण, बताइए आप लोग। कैलाश को प्रभु। कैलाश पर्वत को, है ना। सोच रहे हैं कितने शक्तिशाली था वो। हाँ। अब यहाँ पे क्या होता है, पहाड़ी के कांपने पर, पहाड़ी को उठा रहा है तो पहाड़ी कांपने लगी। पहाड़ी के कांपने पर शिव की पत्नी पार्वती अपनी जगह से फिसलकर अपने पति से लिपट गई। उस जगह से फिसलकर जहां बैठी थी पार्वती माता, फिसलकर वो अपने शिव जी से लिपट गई। शिव ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, डरो मत। शिव जी बोलते हैं पार्वती जी को कि डरो मत, यह घमंडी राक्षस रावण का काम है। हाँ, मैं शीघ्र ही उससे निपट लूंगा, वह तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पार्वती माता को बोलते हैं शिव जी। पार्वती की आंखें लाल हो गई, हाँ, गुस्से से, और उन्होंने अपनी शक्तिशाली पति को उत्तर देते हुए कहा, चूंकि
इस दुष्ट ने अपनी हिंसा से एक स्त्री को भयभीत किया है। इस दुष्ट ने अपनी हिंसा से एक स्त्री को भयभीत किया है, इसलिए इसकी मृत्यु भी एक स्त्री के हाथों ही होगी, एक स्त्री के वजह से ही होगी। शिव खड़े हुए और अपने पैर के अंगूठे से पर्वत पर दबाव डाला, केवल अंगूठे से। शिव जी के केवल अंगूठा से दबाने पे रावण विचलित हो उठा, दबने लगा। पर्वत को थामे हुए विशाल स्तंभों के समान उसकी भुजाएं चूर चूर हो गई। उन्होंने एक भयानक चीख मारी जो स्वर्ग, पृथ्वी और नरक तीनों लोकों में गूंज उठी और सभी प्राणियों को भयभीत कर दिया रावण के गर्जन से। जब वो दबने लगा तो चिल्लाया, गरजा। वे पर्वत के भार में फंस गए और हिल नहीं सके। रावण रावण को उसके जो मंत्री हैं, उसके जितने भी राक्षसगण साथ में जो चल रहे थे, वे लोग सलाह देते हैं, हाँ, कि आप शिव को प्रसन्न कीजिए, है ना। हमने सुना है कि वह सर्वशक्तिमान, आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तुरंत उनकी प्रार्थना करें और उनकी कृपा की याचना करें, वे निश्चित रूप से आप पर कृपा करेंगे। हरे कृष्ण। तो शिव जी बहुत कृपालु हैं, वे बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, ये तो सभी को पता होगा। हाँ, अब यहाँ पे सभी शास्त्रों शास्त्रों का अध्ययन कर चुके रावण ने शिव की महिमा में सामवेद के भजनों का पाठ करना शुरू किया। सभी शास्त्रों का अध्ययन कर चुका था रावण। वो भाई, वो ज्ञानी ऐसे नहीं कहलाता है। लेकिन 100 वर्ष बीत जाने के बाद भी रावण वहां फंसा रहा। अत्यधिक पीड़ा सहते हुए भी वह शिव से प्रार्थना करता रहा। उतना पीड़ा सहने के बाद भी शिव जी से प्रार्थना करता रहा। अंततः शिव की दया से रावण मुक्त हो गया। वह राक्षस के सामने प्रकट हुए शिव जी और दयालुता से बोले, हे 10 सिर वाले, तुम्हारी प्रार्थनाओं से मैं प्रसन्न हुआ हूं, फिर कभी इतनी जल्दबाजी मत करना। शिव जी यहाँ पे बोल रहे हैं रावण को, इतनी जल्दीबाजी मत करना, अब तुम यहां से चले जाओ और जहां चाहो वहां जाओ। और अहंकार वाला व्यक्ति जो होता है ना, जिसके अंदर बहुत अहंकार है, उसको तब तक नहीं समझ में आता है जब तक वो आमने सामने किसी का नहीं हो जाए। हाँ? जब यहाँ रावण देख रहा है कि केवल अंगूठे के दबाव से हम कुछ नहीं कर पाए, शिव जी को तुरंत अभी यहाँ पे प्रणाम करते हैं। हाँ, उनके सिर से अर्धचंद्र चमक रहा था और एक विशाल सर्प उनकी नीली गर्दन पर लिपटा हुआ था। वैसा देख रहा है शिव जी को। रावण ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे प्रभु, यदि आप वास्तव में मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे अपना शस्त्र प्रदान करें। देखिए, ऐसे व्यक्ति अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए इन्हीं चीजों का डिमांड करता है। हाँ, अब शिव जी से मांग भी क्या रहा है? वही पावरफुल बनने के लिए शस्त्र मांग रहा है। कृपया मुझे अपना शस्त्र प्रदान करें अगर आप हमसे प्रसन्न हुए हैं तो। मौके का फायदा उठा रहा है, और किस लिए? अधर्म करने के लिए। यही तो है ना असुरों का स्वभाव। हाँ, जहां पे मौका मिलता है वो अपने आप को मजबूत बनाने का प्रयास करता है। क्यों? धर्म की स्थापना के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए नहीं। वो क्या करेगा? जब भी करेगा तो साधु संतों को परेशान करेगा, प्रताड़ित करेगा, भजन कीर्तन करने वालों को डिस्टर्ब करेगा। हाँ, जहां जहां भी जाएगा अधर्म फैलाएगा और अधर्मियों के मार्ग पर चलने का प्रयास करेगा, अधर्मियों को हमेशा उसका साथ देगा। ये होते हैं आसुरिक स्वभाव जो यहाँ पे रावण का दिख रहा है ना। अब यहाँ पे ये शस्त्र पर मांगने के बाद रावण, यहाँ पे शिव जी मुस्कुराते हैं। रावण की युद्ध की लालसा शीघ्र ही उनके विनाश का कारण बनेगी। शिव जी तो यहाँ खुश हो रहे हैं देख के।
हाँ, ये शस्त्र मांग रहा है। रावण को अपने मन में शिव के शक्तिशाली पशुपात अस्त्र को आह्वान करने वाले मंत्रों का आभास हुआ। अपने मन में रावण को, हाँ, जो शक्तिशाली शिव जी के शक्तिशाली जो अस्त्र हैं, कौन? पशुपात अस्त्र, उसको आह्वान करने वाले जो मंत्र है उसका आभास हुआ। वह मुस्कुराया रावण। ये सब देख के वो बहुत मुस्कुरा रहा है, खुश है कि अब मुझे कौन मार सकता है। हाँ, भला ऐसी शक्ति का सामना कौन कर सकता है, ये सोच के मुस्कुरा रहा है। रावण पुष्पक पर सवार हुआ, जो उसके फंसे रहने के दौरान आकाश में उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उत्तर की ओर आगे बढ़ने में असमर्थ होकर वह अपने असंख्य राक्षस सैनिकों के साथ दक्षिण की ओर लौट आया। पृथ्वी पर आगे बढ़ते हुए वह और युद्धों की तलाश में अयोध्या नगर पहुंचा। अब देखिए, साथ में इतने शक्तिशाली शस्त्र हो गया है, तो अब तो पहले से अहंकार था ही, अब और अहंकार बढ़ गया। वो युद्ध करने की तलाश में इधर उधर घूम रहा है। हाँ, और युद्ध की तलाश करते हुए वो कहाँ कहाँ पे चलाया, किधर चला है? अयोध्या। अयोध्या, है ना। यह मानव जगत की राजधानी थी अयोध्या। पृथ्वी का सम्राट वहां निवास करता था और रावण ने उसे युद्ध के योग्य समझा कि चलो, पृथ्वी का सम्राट है, इससे हम युद्ध करेंगे। तो रावण भी शक्तिशाली है, तो एरा गेरा से तो कर नहीं रहा है युद्ध। वो युद्ध भी करना चाह रहा है, जो पूरे पृथ्वी का सम्राट है, तो इसलिए अयोध्या पहुंच गया। यदि वह इस राजा को जीत लेता तो पूरी पृथ्वी उसके अधीन हो जाती, है ना, जो अयोध्या के सम्राट थे। रावण को मानवीय मामलों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। हाँ, राक्षस एक श्रेष्ठ जाति के प्राणी थे, जो देवताओं के समान थे, ऐसा वो मानता था। हाँ, श्रेष्ठ जाति के प्राणी मानता था राक्षस को, और बोलते हैं देवताओं के समान, ऐसा मानता था। लेकिन वह सभी प्राणियों पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता था। रावण, उसकी राजधानी, उसकी राक्षसी सेना ने शहर को घेर लिया, पूरे अयोध्या को घेर लिया, और सम्राट को युद्ध के लिए चुनौती दी। रावण ने चारों तरफ से अयोध्या को घेर लिया अपने सेनाओं से, और उस सम्राट को चुनौती देते हैं युद्ध के लिए। अब भाई, जो सम्राट थे सब क्षत्रिय होते थे, वो तो मना नहीं कर सकता। चैलेंज को स्वीकारना ही क्षत्रियों का धर्म होता है। किसी भी चैलेंज को कभी पीछे नहीं हटता, वो चैलेंज को स्वीकारता है। रावण और अयोध्या के राजा अनारण्य की सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गई। हजारों रथ और हाथी, साथ ही लाखों पैदल सैनिक युद्ध के मैदान में आ उतरे। काले मधुमक्खियों के झुंड की तरह बाणों की बौछार राक्षसों पर बरसने लगी। देखिए, आज अगर अचानक कोई युद्ध हो जाए तो सबको सेटल करने में, सबको तैयार होने में टाइम लगेगा। लेकिन जैसे ही वहां पे रावण, हाँ, उस राजा को उकसाते हैं युद्ध के लिए, चैलेंज करते हैं, देखिए तुरंत उनकी सेना तैयार है, रेडी है। नहीं टाइम, राजा लोग इस तरह से हमेशा रेडी रहते थे कि सबकी रक्षा के लिए। वो अपने परिवार, अपने धन, अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए नहीं, वो वहां पे रह रहे जितने भी प्रजा लोग हैं उनकी रक्षा के लिए राजा लोग हमेशा तैयार रहते थे, है ना। तो इस तरह से काले मधुमक्खियों के झुंड की तरह बाणों की बछौर, हाँ, राक्षसों पर बरसने लगी। हाँ, कौन कौन बरसा रहे हैं? अनारण्य, उनकी सेनाएं। वहां तो युद्ध छिड़ गया है, उधर से अटैक हो गया तुरंत। अनारण्य की सेना ने लाखों भाले, तीर, लोहे की गोलियां और गदाएं फेंकी। वे अपने हथियार उठाए हुए साहसपूर्वक जय जयकार करते हुए शत्रु की ओर बढ़े। रावण के रावण के तरफ बढ़े। रावण की सेना जादू टोने का प्रयोग करके इच्छानुसार प्रकट और लुप्त हो जाती थी।
है ना, जादू टोने का प्रयोग करके। कभी वो लुप्त हो जाते थे, गायब हो जाते थे, फिर प्रकट हो जाते थे, ऐसा। हाँ, तो इस तरह में प्रॉब्लम होता था इनको मारने में। आकाश में उड़ती थी और पत्थर व धारदार हथियार बरसाती थी। रावण के जो राक्षस लोग थे, उनके जो सेना लोग थे, कभी वो आकाश में उड़ जाते थे, कभी गायब हो जाते थे, कभी प्रकट हो जाते थे और आकाश में जाके धारदार हथियार बरसाते थे। राजा की सेना ने तीव्र और घातक बाणों की बौछार से जवाब दिया। शक्तिशाली गुलेलों का उपयोग करते हुए योद्धाओं ने राक्षसों पर लोहे के बड़े बड़े बाण फेंके, जो हवा में सीटी बजाते हुए निकल गए। लेकिन अनारण्य के योद्धा इन मायावी राक्षसों से आसानी से नहीं लड़ सके। यद्यपि वे आगे बढ़कर अपनी नीली इस्पात की तलवारों से शत्रु पर प्रहार करते रहे, फिर भी राक्षस आकाश में उड़ जाते थे और सैनिक हवा में ही अपने शरीर को चीरते रह जाते थे। अपने मानव शत्रुओं से कहीं अधिक विशालकाय राक्षस अचानक सैनिकों के पीछे उतर आते और उन्हें तेज धारदार वाली तलवारों से काट डालते थे। वे लोग कभी गायब हो जाते थे, आकाश में उड़ जाते थे। हाँ, फिर कभी अचानक क्या होता था, जो वहाँ के ये जो राजा के राक्षस हैं, राजा के जो सेना लोग हैं, हाँ, उनके पीछे प्रकट हो जाते थे और धारदार हथियार से इन सेनाओं को मार डालते थे। धीरे धीरे राक्षसों ने राजा की सेना पर विजय प्राप्त कर ली। रावण जो राजा की सेना है, इस पे क्या करते हैं, विजय प्राप्त कर लेते हैं धीरे धीरे। युद्ध क्षेत्र अनारण्य के सैनिकों के छत विछत शवों से भर गया। पूरा वो जो युद्ध क्षेत्र था, लाशों से भर गया। हाँ, किसके लाश से? अनारण्य के सैनिक, जो वहां अयोध्या के राजा थे, उनके सैनिकों से भर गया। खून की लहरें धरती पर बह रही थीं। सोने की बालियां चमकती हुई और क्रोध से दांत भींचे हुए सिर धरती पर लुढ़क रहे थे। जो सिर कटे हुए जो सिर थे, लुढ़क रहे थे धरती पे। हाँ, विशाल और सुगठित भुजाएं, जिनमें अभी भी चौड़ी तलवारें और भाले थे, मारे गए योद्धाओं की आंतों के बीच कटी पड़ी थी, है ना। हाथ वगैरह सब कटा हुआ था और तलवार हाथ में पकड़ा ही हुआ था उसी तरह, और सब उसी तरह कटी हुई उधर पड़ी थी। राक्षस राजा की सेना को काटते हुए जोर जोर से चिल्ला रहे थे। हाँ, अयोध्या के जो राजा थे, उनकी सेनाओं को काटते हुए जोर जोर से चिल्ला रहे थे, खुश हो रहे थे मतलब। अनारण्य ने स्वयं महान पराक्रम का प्रदर्शन किया। वे दिव्य शस्त्रों के रहस्य जानते थे और उन दिव्य अस्त्रों का आह्वान करके उन्होंने असंख्य राक्षसों का वध किया। हाँ, वहां का जो राजा था अनारण्य, कई राक्षसों का वध किया। जब राक्षस अपनी जादूगरी से छिप गए, तो उन्होंने ध्वनि के शब्द शस्त्र का प्रयोग किया, जिसने उन्हें हर जगह खोज निकाला। जब राक्षसों की भीड़ सम्राट पर टूट पड़ी, तो उन्होंने वायु शस्त्र का प्रयोग किया, जिसने राक्षसों को उठाकर दूर फेंक दिया। इसलिए राजा लोग को उतना ट्रेनिंग दिया जाता था, है ना। देखिए कौन कौन से अस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं। अपने रथ पर खड़े होकर शस्त्रों का प्रयोग करते हुए अनारण्य का रूप भयावह था। उस समय गुस्से में थे वो अनारण्य, जो अयोध्या के राजा थे। हाँ, उस समय बहुत भयावह था उनका जो रूप था। उनके शस्त्र राक्षस सेना पर धधकते उल्का पिंडों की तरह गिर रहे थे। लेकिन राक्षसों की संख्या मनुष्यों से कहीं अधिक थी। राजा द्वारा बुरी तरह घिरे होने के बावजूद राक्षसों ने और अधिक जादूगरी का प्रयोग किया और आकाश में विलीन होकर पृथ्वी में प्रवेश कर गए। अंततः रावण की सेना ने अपने शत्रुओं का पूर्णतः नाश कर दिया और अनारण्य अकेले ही राक्षसों के विरुद्ध खड़े रहे। जो अयोध्या के राजा थे, अकेले खड़े रहे, फिर सारे इनके सेना मारे गए। अपनी सारी सेना को आग में
तितलियों की तरह जलते देख सम्राट क्रोधित हो उठा। वह रावण की ओर बढ़ा, जो अपने राक्षसों के सैनिकों से लड़ते समय रथ पर बैठा था। अनारण्य ने अपना विशाल धनुष उठाया और 800 भयंकर बाण रावण की ओर चलाए, जो आग की लपटों की तरह तीव्र गति से बढ़े। अनारण्य के मंत्रों से उस बाणों से वज्र की शक्ति समाहित हो गई थी। राजा ने उन्हें इतनी तेजी से चलाया कि वे लंबी रेखा में लगभग एक छोर से दूसरे छोर तक जा गिरे। वो जो तीर थे, वे रावण के सिर और छाती पर जोर से लगे। वे तीर जाके, जिससे गरज की आवाज जैसी गूंज उठी, लेकिन राक्षस जरा भी विचलित नहीं हुआ जो रावण था। इतने सारे बाण लगे उसके छाती में जाके, इतने ध्वनि उठी, इतना गरजा, उसके बाद भी ये जो रावण है, जो राक्षस है, जरा सा भी विचलित नहीं हुआ। राजा के अचानक हमले से क्रोधित होकर रावण ने एक भयानक दिखने वाली गदा उठाई। रावण भी वहां तैयार हो गया, एक भयानक गदा उठा लिए। उसने उसे इतनी जोर से अपने सिर के ऊपर घुमाया कि वह नारंगी रंग से चमक उठी और उसमें से आग की लपटें निकलने लगी उसकी गदाएं से। वह आंधी की गति से सम्राट की ओर बढ़ा और उसके माथे पर जोरदार प्रहार किया। रावण, है ना। राजा अपने रथ से गिर पड़ा और खून बहता हुआ जमीन पर पड़ा रहा। वो जो सम्राट थे, जो अयोध्या के राजा थे, गिर पड़े इसके प्रहार से, रावण के प्रहार से, और बहुत सारा खून बह रहा था और जमीन पे पड़े रहे। राक्षस गिरे हुए राजा का, जो राक्षस है, गिरे हुए राजा का मजाक उड़ाने लगा और उस पर हंसने लगा। रावण से लड़ने का क्या लाभ, ऐसे रावण बोल रहा है। देखिए उस राजा को जो वहां पे गिर गए हैं। हाँ, बोलता है रावण कि रावण से लड़ने का क्या लाभ, युद्ध में मेरा सामना करके कोई जीवित नहीं रह सकता। स्पष्ट है कि तुम मूर्ख हो, शराब और स्त्रियों के अत्यधिक आदी हो, इसलिए तुम मेरी अजय शक्ति के बारे में नहीं सुना है। ये रावण का वाणी है। रावण मरते हुए राजा का अपमान करता रहा, उसके वंश का उपहास करता रहा, जिसमें हजारों वर्षों से पृथ्वी के सम्राट प्रकट होते रहे थे। उस वंश का मजाक उड़ा रहा है रावण, उपहास कर रहा है। हाँ? अनरण्य ने क्रोध से लाल आंखें से राक्षस की ओर देखा, सांस फूलते हुए, जैसे उसका जीवन समाप्त हो रहा था, होने ही वाला था। उसने बड़ी मुश्किल से कहा, हे नीच राक्षस, मैं तुम्हारे द्वारा नहीं मारा गया हूं, ये जान लो। मृत्यु निश्चित है और सभी प्राणियों को उसके भाग्य के अनुसार आती है। मृत्यु सभी को उसके भाग्य के अनुसार आती है। ये तो तुम्हारे द्वारा मैं नहीं मर रहा हूं, ये तो हमारा कर्मा है। हाँ, ये तो हमारा भाग्य है कि हमारी मृत्यु जिस भी कारण से हो रही है, ये तो सभी को जाना है। हाँ, भाग्य के निर्धारित होने से पहले किसी को मारा नहीं जा सकता। ये वो राजा पढ़ रहे, जो जिनकी सांस फूल रही है। हाँ, जो अब वो शरीर छोड़ने वाले हैं, वो बहुत मुश्किल से बोल रहे हैं। और समय आने पर किसी को बचाया नहीं जा सकता, इसलिए मैं अपने भाग्य का शिकार हूं। तुम मुझे नहीं मारे हो। हे रावण, आत्म प्रशंसा मत करो, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु भी शीघ्र ही आएगी। सम्राट के पास तपस्या के लंबे अभ्यास से प्राप्त रहस्यमयी शक्ति थी। वह रावण पर अपनी संचित शक्ति को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते थे। हाँ, लेकिन राक्षस को रोकना आवश्यक था। मरणासन राजा अपने जाने से पहले कम से कम कुछ तो कर सकते थे। अनारण्य ने अपनी छीन होती दृष्टि राक्षसों के स्वामी पर टिकाई, मतलब राक्षसों, जो रावण के ऊपर टिकाई, और एकाग्रचित होकर श्राप दिया,
हे रावण, जिस वंश का तुम अभी उपहास कर रहे हो, उसी वंश में शीघ्र ही एक ऐसा राजा प्रकट होगा जो तुम्हारा और तुम्हारे समस्त वंश का नाश करेगा। यहाँ पे ये जो सम्राट हैं, हाँ, अंतिम सांस में ये शब्द कहे, ये श्राप दिए रावण को, हाँ, कि इसी वंश में एक राजा जन्म लेगा, हाँ, प्रकट होगा, जिससे तुम्हारे पूरे वंश का नाश हो जाएगा। कौन लेगा भाई, बताइए, वो कौन राजा जन्म लेगा? प्रभु श्री राम जी की प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम आएंगे और पूरे रावण का जितने भी वंश है सबका नाश करेंगे, है ना। तो समय काफी हो चुका है, तो आज हम लोग यहीं रुकेंगे। आगे फिर जानेंगे कि रावण ये सब करने के बाद फिर कहाँ जाता है, फिर वो क्या करता है ना। तो अभी इनको इतने इतने श्राप मिले हैं, इधर पार्वती माता भी श्राप दी हैं, हाँ, उधर उधर एक और श्राप किसने दिया सबसे पहले? वेदवती, वेदवती ने श्राप दिया है। और फिर यहाँ पे अब एक राजा है जो अयोध्या के थे, हाँ, जो रघुकुल के ही थे। मिलते हैं कल 6:30 बजे, आप लोग आइए क्लास में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे हरे बोल। सभी को जय श्री राम, जय जगन्नाथ, सभी को हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद।